अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर नंबर 11 डिसीजन कंस्ट्रक्ट का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, लेक्चर नंबर 10 है हमारा। अब देखते हैं स्विच स्टेटमेंट है क्या। आपने प्रीवियस लेक्चर्स में इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स इफ़ और नेस्टेड इफ़, ये सारे स्टेटमेंट्स पढ़ी। आज हम जो स्विच स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं ये भी कुछ उसी तरीके से है। इसमें भी हम बहुत सी जो स्टेटमेंट्स हैं, बहुत सी कंडीशंस हैं, उनको क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, अब स्विच स्टेटमेंट है क्या। स्विच स्टेटमेंट इज अ मल्टीपल चॉइस सिलेक्शन स्टेटमेंट। इसमें मल्टीपल चॉइसेस होती हैं हमारे पास, जिसमें से कोई एक हमें सिलेक्ट करनी होती है। इट विल बी एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू यूजर्स चॉइस। ठीक है, ये यूजर की चॉइस पे सिलेक्ट की जाती है। ईच स्विच केस मस्ट इंक्लूड ब्रेक कीवर्ड। हर केस में जो हमारे पास स्विच में होता है, स्विच में हमारे पास मल्टीपल केसेस या हम कह सकते हैं मल्टीपल जो चॉइसेस हैं वो होती हैं, और हर चॉइस के बाद, हर केस के बाद हमारे पास एक ब्रेक का कीवर्ड यूज़ किया जाता है। अब ब्रेक का कीवर्ड हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारी स्टेटमेंट है उसके बाद वो स्टेटमेंट क्लोज हो जाए, नेक्स्ट स्टेटमेंट या नेक्स्ट केस वो एग्जीक्यूट हो। ठीक है, एक स्टेटमेंट उधर ही स्टॉप हो जाए और दूसरी स्टेटमेंट वहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो, इसलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। अब इसका सिंटैक्स क्या है, देखें। स्विच पहले हम इधर लिखते थे कंडीशन, अब हम इधर लिखेंगे एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशंस या तो हमारे पास इंट में हो सकते हैं यानी इंटीजर, या फिर हमारे पास चार में होंगे। ठीक है, एक्सप्रेशंस हमारे पास इंट में होंगे या फिर चार में होंगे। अब फिर हमारे पास क्या होता है, केसेस होते हैं। अब देखिए मेरे पास है केस 1, पहला केस है। उसके बाद आप देखें पहले केस के बाद मैंने इधर लगाए हैं कॉलन। ठीक है, इट्स नॉट सेमी कॉलन, ये कॉलन्स हैं। ठीक है, यानी डबल डॉट्स। हर केस के बाद हमें क्या लगाना है, कॉलन लगाना है। अब कॉलन के बाद हमने एक स्टेटमेंट लिखनी है, कोई भी हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट। ठीक है, जो हमें प्रिंट करवानी है या कुछ भी हम जो चाहते हैं करवाना। अब हमने स्टेटमेंट लिखी और स्टेटमेंट के बाद आपको पता है उसका टर्मिनेटर क्या है, सेमीकोलन। इसी तरीके से ब्रेक का टर्मिनेटर सेमीकोलन। फिर हमने केस 2 ले लिया, वही हमने कॉलन लगाए और फिर स्टेटमेंट 2 और टर्मिनेटर्स हमने लगाए, ब्रेक लगा दिया और टर्मिनेटर। यहाँ पे हमारी पहली और दूसरी कंडीशन है। अब इसी तरीके से हमने ले लिया केस एन। केस एन हमने कहा था मल्टीपल, हमारे पास जो है केसेस बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, हम चाहें तो 10-12 केसेस दे दें, 5-6 केसेस दे दें, हम चाहें तो जो है एन तक हमारे पास केसेस जा सकते हैं। इसी तरीके से केस एन था, स्टेटमेंट एन लिया और ब्रेक ले ली। अब हमारे पास यहाँ हो गए केसेस। ठीक है, यहाँ आ गए हमारे सारे केसेस। अब केसेस के बाद हमारे पास आ जाता है एक डिफ़ॉल्ट। केसेस के बाद एक डिफ़ॉल्ट सेक्शन आता है। डिफ़ॉल्ट सेक्शन इसलिए आता है कि जब हमारे ये सारे केसेस फॉल्स हो जाएं। ठीक है, हमारे सारे केसेस फॉल्स हो जाएं तो हम ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट क्या करेंगे, रन कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे, एज अ आउटपुट शो कर देंगे। जब हमारे सारे केसेस डिफ़ॉल्ट हो जाएं या यूज़र ने एक ऐसी वैल्यू दी हो जो जो हमें केसेस हमने लिखे थे या जो हमने स्टेटमेंट्स लिखी थी उनसे मैच नहीं हो रही। ठीक है, जब उनसे मैच नहीं होगी तो वो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट को क्या कर देगा, प्रिंट करवा देगा। अब हम इसका एक प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम हमने ये करना है कि हमने एक कैलकुलेटर बनाना है। ठीक है, एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना है यूजिंग स्विच स्टेटमेंट को। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हमने एक कैलकुलेटर बनाना है जिसमें हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे ऑपरेशंस क्या करें, परफॉर्म करें। आपको पता है जब भी हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं तो हमने अपने हेडर फाइल्स लिखनी होती हैं। हेडर फाइल्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, stdio.h, conio.h और इधर हमने एक और ली है math.h। ठीक है, अब ये सारे हमारे पास हेडर फाइल्स आ चुकी हैं। फिर हमने एक लेना है void main। हमने मेन फंक्शन स्टार्ट किया। मेन फंक्शन लेने के बाद हमने 3 वेरिएबल्स ले लिए, एक a b c। अब आपको पता है जब भी हम कोई कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो हमारे पास फ्रैक्शन में भी या पॉइंट्स में भी वैल्यूज़ आती हैं। हमारे पास कैलकुलेटर में फ्रैक्शन में भी और पॉइंट्स में भी वैल्यू आती है। कभी इस तरह तो नहीं होता कि सिर्फ इंट में ही वैल्यूज़ आएँ। ठीक है, तो फ्रैक्शन में या पॉइंट्स में वैल्यूज़ आने के लिए हमने इसके लिए क्या यूज़ किया, फ्लोट। हमें पता है कि फ्लोट हम पॉइंट वाली वैल्यूज़ के लिए या फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। फिर हमने एक वेरिएबल यूज़ किया 4। ठीक है,
चार में एक हमने ले लिया CH वेरिएबल, ठीक है, हमने डाटा टाइप 4 ली और वेरिएबल ले लिया CH। अब इसका क्या काम है, इसका काम ये है कि ये हम यूज़र से उसकी चॉइस में पूछेंगे, ठीक है, कि उसकी क्या चॉइस है, कि वो उसने मल्टीप्लाई करवाना है, ऐड करवाना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है, क्या उसकी चॉइस है, ठीक है। इधर हम इसमें कोई एक वेरिएबल या सॉरी हम कोई भी अपना वो लेंगे ऑपरेशन। CLR हमने लगा दिया। CLR हम क्यों लगाते हैं, ताकि हम जो गार्बेज वैल्यू है उसे रिमूव कर सकें, तो इसलिए हमने CLR लगा दिया। क्लियर स्क्रीन की स्टेटमेंट। फिर हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी कि प्रिंट एफ इंटर फर्स्ट नंबर, यूज़र को कह दिया कि पहला नंबर एंटर करें। अब जब वो पहला नंबर एंटर करेगा वो ऑटोमेटिकली हमने इधर स्कैन एफ लगा के फ्लोट के जो हमारे पास स्केप सीक्वेंस हमने इधर लगा लिया। अब हमने परसेंटेज एफ लिया, ठीक है, क्योंकि हमने फ्लोट लिया था डाटा टाइप। अब और हमने साथ में एंड ए लगा दिया, ताकि जो भी वैल्यू इधर फर्स्ट वो इंटर करेगा वो ए में आके स्टोर हो जाए। अब उसने एक वैल्यू स्टोर कर दी। फिर उसने कहा कि प्रिंट एफ इंटर यूजर्स चॉइस टू परफॉर्म ऑपरेशन, जो भी यूज़र ऑपरेशन अपना परफॉर्म करवाना चाहता है वो इंटर कर दे, ठीक है, जो भी ऑपरेशन यूज़र ने परफॉर्म करवाना है वो इंटर करे। अब जो भी वो ऑपरेशन परफॉर्म करवाएगा वो हमारे CH में आके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या लिया, सेकेंड नंबर, ठीक है, हमने प्रिंट एफ के थ्रू एक कंडीशन या एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी कि इंटर सेकेंड नंबर। इंटर सेकेंड नंबर किया उसने और सेकेंड नंबर जाके किस में स्टोर हो गया, बी में, ठीक है, वेरिएबल बी में स्टोर हो गया। अब यहाँ तक तो हमने यूज़र से वैल्यू ले ली, यूज़र से उसकी चॉइस भी पूछ ली और वैल्यूज़ जो थी हमने वैल्यूज़ भी ले ली। अब हमने इधर स्टार्ट करना है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम इधर केसेस डिफरेंट लगाएंगे, ठीक है। हमारे पास जो केस 1 था, केस 1 में हमने लिख लिया केस प्लस, ठीक है, केस प्लस। अब केस प्लस आगे हमारे केस ख़त्म हो रहा, तो हमने इधर क्या किया, अपने जो वो कॉलन था वो लगाया और उसके बाद हमने एक कंडीशन दे दी, क्या, कि C इक्वल टू A प्लस बी। सी में कौन सी वैल्यू स्टोर हो, A प्लस बी, यानी A और B को प्लस करके C में जो वैल्यू स्टोर होगी वो क्या करे, इधर नेक्स्ट हमने प्रिंट आउट में वो प्रिंट एफ में दे दिया कि आउटपुट इक्वल टू परसेंटेज एफ और C, यानी C में जो वैल्यू इन दोनों को ऐड करके स्टोर होगी वो हमें प्रिंट करवा दे। अगर उसने कहा होगा प्लस तो हमें ये वाला पोर्शन रन होगा और वो क्या करेगा, हमें वैल्यू दिखा देगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ब्रेक और ख़त्म हो जाएगा प्रोग्राम हमारा। अगर उसने प्लस नहीं कहा, ठीक है, वो दूसरी कंडीशन को चेक करेगा। दूसरी कंडीशन है केस माइनस, ठीक है, केस माइनस में क्या हो रहा है कि C इक्वल टू A माइनस बी, ए में से B निकालेगा, ठीक है, AB को सब्ट्रैक्ट करेगा और जो भी वैल्यू होगी वो इसमें आउटपुट में C में स्टोर करके और आउटपुट दे देगा। अगर इसके पास माइनस भी नहीं है या अगर माइनस है तो वो इसको प्रिंट करवा देगा और क्या करेगा, प्रोग्राम एंड। अगर माइनस नहीं है तो वो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा, नेक्स्ट केस चेक करेगा। नेक्स्ट केस में है मल्टीप्लाई, ठीक है, केस मल्टीप्लाई है इधर, तो C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई B, ठीक है, A और B को मल्टीप्लाई करेगा। उसी तरीके से जो वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कर आएगी वो किस में स्टोर होगी, C में स्टोर हो जाएगी और आउटपुट हमें शो कर देगा। फिर यहाँ हो जाएगा ब्रेक, ब्रेक हो जाएगा, यानी हमारा प्रोग्राम इधर ख़त्म हो चुका है। अगर हमारे पास मल्टीप्लाई भी नहीं है तो वो नेक्स्ट लास्ट कंडीशन चेक करेगा, वो क्या है हमारे पास, डिवाइड, ठीक है, केस डिवाइड, यानी C में वैल्यू स्टोर होगी A डिवाइडेड बाई B, ठीक है, एक डिवाइड करेगा B से और जो भी वैल्यू आएगी वो स्टोर हो जाएगी C में, ठीक है। अब ये स्टोर हो गई C में और जो भी वैल्यू होगी वो हमें आउटपुट में दिखा देगा। अगर हमारे पास डिवाइड वाला केस भी नहीं है, उसने ना प्लस दिया, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन तीनों में से कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट केस में आ जाएगा, ठीक है, डिफ़ॉल्ट केस में आ जाएगा और डिफ़ॉल्ट केस में वो प्रिंट क्या करवाएगा, इनवैलिड ऑपरेशन, ठीक है। डिफ़ॉल्ट केस में, डिफ़ॉल्ट में भी क्या होता है, हमारे पास कॉलन होता है और एक हमने स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी। इसमें हम ब्रेक यूज़ नहीं करते क्योंकि ये खुद ही लास्ट स्टेटमेंट होती है, इसमें ब्रेक यूज़ करें ना करें कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ हमने अपनी स्टेटमेंट यहाँ क्लोज हो गई और हमें आउटपुट आ गया इनवैलिड ऑपरेशन, ठीक है, और गेट CH से हमारी वैल्यू क्या होती है, या हमारे जो आउटपुट है वो होल्ड हो जाती है। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अब देखें बेटा, इसमें हमने कैलकुलेटर किस तरीके से बनाया है, सिंपल हमने कैलकुलेटर बनाया है, जस्ट यूज़र से दो वैल्यूज़ ली, उससे चॉइस पूछी, उसने क्या करवाना है, प्लस करवाना है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कौन सा ऑपरेशन उसने परफॉर्म करवाना है।
जो उसने ऑपरेशन परफॉर्म करवाना था उसने उसको सिलेक्ट किया, अगर माइनस है तो उसने इसको स्किप करके माइनस को सिलेक्ट किया, अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड था तो इन तीनों को स्किप करके पहले इनको चेक किया, ठीक है, चेक किया, अगर ये कंडीशन नहीं उस पर लाई कर रही थी, उसके बाद इसने लास्ट से कंडीशन चेक की, अगर ये लाई कर रही थी तो इसने इसके जो आउटपुट थी वो शो करवा दिया, अगर ये भी लाई नहीं कर रही थी तो वो क्या करेगा, डिफॉल्ट केस में चला जाएगा, ठीक है, और फिर हमारी आउटपुट आ जाएगी। अब बेटा आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो प्रोग्राम है इसका आपने रन करना है, ठीक है, इसको लिखना है अपने कंप्यूटर्स पे या अपने सेल फोन्स पे, जो ऐप बताई थी आपको कोडिंग सी, इस पे आपने करना है और फिर आपने मुझे ये सबमिट करवानी है। इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में अपना लूप स्ट्रक्चर्स है वो स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 12। अल्लाह हाफिज़।